नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। आज मुख्यमंत्री आवास में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर परविंदर मैनी और हेस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने भेंट की। इस बात की जानकारी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी। वर्ष 2016 में विधानसभा में हुई पदार्थ नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बार फिर बचाव किया। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुंजवाल को आगाह करते हुए वे कहते हैं कि आप आग से खेल रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने विधानसभा का सत्र गैंडसैंड में कराने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए वे खुद चाहते थे कि विधानसभा सचिवालय गैरसैंड से संचालित हो। बकौल हरीश रावत उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ये मंशा विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के सामने रखी। तब उन्होंने कहा था कि इसके लिए कुछ पदों पर भर्तियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद वो प्रस्ताव लेकर आए, जिसे हमने वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग की स्वीकृति के बाद आगे बढ़ाया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कहा कि मैंने खुद कुंजवाल से कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है। केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूने हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो उससे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं। 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर। तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं, और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ 2 या 3 कमिश्नरियाँ भी बनाइए, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें कुछ एरियाज़ को बड़ा नुकसान हो रहा है ये सब रिऑर्गेनाइजेशन में। तो आप वहाँ कमिश्नरियाँ भी बनाइए। हरीश रावत ने एक ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने धामी सरकार को एक बार फिर घेरा है। बता दें कि पेपर लीक और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के बीच हरीश रावत ने 2 छात्रों का एक वीडियो शेयर किया है। आप भी देखिए वो वीडियो क्या है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 छात्र पेपर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों छात्र अपने हाथों में पेपर लिए हुए हैं और बेचते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे। इस दौरान हरीश रावत ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और पुष्कर सिंह धामी सरकार पर 1 लाख निशाना साधा। नौकरी ले लो भाई, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000, 15 लाख नौकरी ले लो भाई, नौकरी ले लो। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख नौकरी ले लो भाई, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो भाई, नौकरी ले लो। 1 लाख, 15 लाख, 20 लाख ले लो, ले लो, ले लो भाई, नौकरी ले लो, ले लो। रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, फ्री में रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, नौकरियाँ ले लो, नौकरियाँ ले लो भाई, नौकरी ले लो। 15 लाख, 20 लाख में नौकरी ले लो भाई, नौकरियाँ ले लो। पेपर लीक मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड ने एक आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बुधवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के नकल माफिया का गुर्गा गोवा से गिरफ्तार किया है। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने माफिया और सौदागर के बीच एक और कड़ी को गिरफ्तार किया है। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ और साक्ष्यों पर एसटीएफ की एक टीम को
संदिग्ध की जानकारी के लिए गोवा भेजा गया था। गहन पूछताछ और साक्ष्यों से अभियुक्त का धामपुर जाना और वहां के नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में होने की भी पुष्टि हुई है। वहीं पेपर लीक और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार अब सख्त नकल रोधी कानून बनाने जा रही। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भेजे गए नकल रोधी कानून के प्रस्ताव का कार्मिक विभाग ने अध्ययन शुरू कर दिया है। रुड़की नगर निगम के द्वारा शमशान घाट पर सिटी पब्लिक के सामने 2.5 लाख रुपए की लागत से कूड़ेदान का निर्माण कार्य जारी है। आरोप है कि कूड़ेदान में ठेकेदार के द्वारा घटिया क्वालिटी की पीली ईंट लगाई जा रही, जहां एक ओर नगर निगम मेयर की ओर से कार्य में गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसे में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाना ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं मामले में मेयर गौरव गोयल का कहना है कि जेई को मौके पर भेजा गया है। अगर घटिया सामग्री पाई जाती है तो निर्माण कार्य बंद कराया जाएगा। आपने मेरी जानकारी में डाला है जो ये काम निर्माण कार्य हो रहा है, मैं अभी जेई को बोला है वो जाकर के मौके पर निरीक्षण करेंगे और अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होगा तो निश्चित रूप से काम भी बंद होगा। ऐसे ठेकेदार को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। निश्चित रूप से मैं आपके कार्य की सराहना करता हूं, आपको पत्रकार होने के नाते, क्योंकि चौथा स्तंभ में आप जहां जहां भी रुड़की नगर के अंदर आपको लगता है निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के अंदर कमी आ रही है, घटिया काम हो रहा है, आप उसे तुरंत अपने मीडिया के माध्यम से भी उजागर करें और निश्चित रूप से मेरी भी जानकारी मिलाएं। मैं कोशिश करूंगा हर काम की जाँच हो और बेहतर गुणवत्ता से काम हो। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जब आपने मुझे अवगत कराया मैंने जेई को बोल दिया है, वो मौके पर निरीक्षण करने के लिए गए हैं और घटिया काम बिल्कुल भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। रुड़की से खबर है, बता दें कि उर्स मेले की तैयारियों को लेकर पिरान कलियर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा। तहसीलदार और ईओ कलियर के नेतृत्व में चले अभियान में आज दरगाह शरीफ के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाया गया और भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से इन स्थानों पर दुकान लगाते आए हैं, अगर यहां पर दुकान नहीं लगाएंगे तो रोजी रोटी का संकट छा जाएगा। लालकुआं नगर के वार्ड नंबर 2 में गांधीनगर में निवास करने वाले भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। 4 दिन बाद धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा, जहां शव को देखते ही मां और बहन बेहोश हो गई। सेना का जवान सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके आवास पहुंचा। सेना के जवान धर्मेंद्र गंगवार का शुक्रवार रात लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। बहुत वास्तव में कष्ट का विषय है, उस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। लेकिन चूंकि एक फौजी हैं, देशभक्ति में लगे रहते हैं, आज लालकुआं का जन जन उनके लिए भारतीय सेना जिंदाबाद और धर्मेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे, तो इस धरती को भी पवित्र किया है और वहाँ शमशान भूमि को भी पवित्र किया है। बहुत वास्तव में कष्ट का विषय है उस परिवार पे। ये हम लोगों का बच्चा भी था। पूरा लालकुआं आज शोक मना रहा है क्योंकि अभी उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं जो अभी जानते ही नहीं कि हमारे पिताजी क्या हुए। सबसे ज़्यादा दुख उस औरत को होता है जो बेचारी जीवन भर अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। तो इस शोकाकुल परिवार को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसी हिम्मत को सहने की उनको। हमारे भारतीय सेना के नायब सूबेदार श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार का लेह गैरिजन में उनका स्वर्गवास हुआ है। उनका हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हुआ है। आज हम यहाँ पर सब जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारे स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से एडम कमांडेंट कर्नल रस्तोगी, जिला सैनिक कल्याण की तरफ से मैं उनके यहाँ पर पहुँचा हूँ। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और
हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से, साथ में हमारे महामहिम राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट किए गए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 10 जिलों में 108 नए संक्रमित मिले, जबकि 201 मरीज ठीक भी हुए हैं। मंगलवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट रही है। फिलहाल प्रदेश में 606 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा, जबकि सोमवार को प्रदेश में 703 संक्रमित मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को 2703 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं सामने आए 108 मामलों में सर्वाधिक 42 मामले देहरादून जिले के हैं। अल्मोड़ा और हरिद्वार में 5-5, नैनीताल में 37, बागेश्वर और चंपावत में 1, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 9 और ऊधम सिंह नगर में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। साथ ही प्रदेश की रिकवरी दर 95.50% और संक्रमण दर घटकर 3.84% दर्ज की गई है। पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक के बाद हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों की महिलाओं को एक और बड़ी राहत दी है। अदालत ने मंगलवार को राज्य लोक सेवा आयोग को एक नए सिरे से कट ऑफ लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से दूसरे राज्यों की उन महिलाओं को, उन अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य यानी सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, जो न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के कारण परीक्षा से बाहर हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ के समक्ष लखनऊ निवासी ऋचा शाही की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई हुई। कुछ दिन पहले मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए भी कहा था। मंगलवार को अदालत ने राज्य लोक सेवा आयोग को कट ऑफ लिस्ट नए सिरे से जारी करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 को परिणाम जारी होंगे। 26 सितंबर को हरिद्वार पंचायत चुनाव होंगे, जिसके चलते जिले में कल यानी कि बृहस्पतिवार से चुनाव आचार संहिता धारा 144 लागू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा। तो वहीं आईआईटी रुड़की के हॉस्टल में नॉनवेज परोसे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईआईटी गेट पर संस्थान के डीन का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए संस्थान प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने संस्थान प्रबंधन पर हिंदू छात्रों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि 3 दिन के अंदर छात्रों की बात नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आईआईटी रुड़की के अंदर समस्त हॉस्टलों के मेस में नॉनवेज खाना छात्रों को परोसा जाता है। एकमात्र आजाद हॉस्टल ऐसा था जिसके अंदर वेज खाना छात्रों को परोसा जाता था, और जो वेजिटेरियन खाने वाले छात्र हैं वो अन्य हॉस्टलों से भी आकर के उस मेस में खाना खाते थे। लेकिन ये आईआईटी का प्रबंधन मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए जबरदस्ती हिंदू छात्र जो अंदर हैं
उनको नॉनवेज भोजन खिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। वो छात्र 2 दिन से भूखे वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हें जीने मरने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ये ज्यादती छात्रों के साथ और हिंदू समाज के युवाओं को जो जबरदस्ती मांसाहार खिलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे बजरंग दल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम सीमित संख्या में यहाँ लोग आए, हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और यदि 3 दिन के अंदर अंदर ये छात्र ने जो तानाशाही आदेश दिया है कि सभी छात्र को मांस खाना होगा, ये अगर वापस नहीं होता तो 3 दिन के अंदर अंदर हम इस IIT के अंदर घुसने में मजबूर होंगे और जो उग्र आंदोलन जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बजरंग दल ये IIT की तानाशाही और यह जो अशरफ इकबाल नाम का डीन यहाँ आया है और जिस को लाहौर यूनिवर्सिटी जो IIT रुड़की को बनाना। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सभी दर्शकों को बता दें, सोनिया गांधी की मां का निधन हो गया है। सोनिया की मां पाओला माइनो का निधन हो गया है। इटली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का बीते 27 अगस्त को इटली में निधन हो गया और मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी जी की मां श्रीमती पाओला माइनो का 27 अगस्त शनिवार को इटली में उनके आवास पर निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। रुड़की से खबर है, बता दें कि उर्स मेले की तैयारियों को लेकर लगातार पिरान कलियर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा। तहसीलदार और ईओ कलियर के नेतृत्व में चले अभियान में आज दरगाह शरीफ के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाया गया और भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से इन स्थानों पर दुकान लगाते आए हैं, अगर वे दुकान नहीं लगाएंगे तो उन पर रोजी रोटी का संकट छा जाएगा। बिल्कुल अभी तक उन्हें हटाया नहीं है। उनको हमने कुछ आधा 1 घंटे का समय दिया है कि अपना जो सामान है उसको सुरक्षित निकलवा लें। उसके बाद आप देख भी रहे हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो उनका सामान है उसको सुरक्षित रख के जो अवैध तरीके से संरचनाएं बनाई हैं उसको डिमोलिश हम करवा रहे हैं। तो विरोध देखने को बेसिकली नहीं मिला है, वो इस वजह से क्योंकि उन लोगों को भी पता है वो अवैध तरीके से बैठे हुए हैं और क्योंकि इस बार बहुत सख्ताई हम लोगों ने करी हुई है। बिल्कुल अभी तक। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।